मित्रों, किसानी के अंदर वैज्ञानिक अनुसंधान का बड़ा महत्व है। जवाहरलाल जी के समय से हमारी प्रयोगशालाओं में, हमारी लेबोरेटरीज में ये अनुसंधान होते थे, मगर लैब टू लैंड प्रयोगशाला के अनुसंधान किसान के खेत में नहीं पहुंचते थे। किसान को मालूम नहीं था कि मेरी भूमि कैसी है, ये भूमि में कौन सा पाक अच्छा होगा, कौन सी फसल अच्छी होगी, ये भूमि में कितना पानी चाहिए, ये भूमि में यूरिया चाहिए, डीएपी चाहिए तो कितना चाहिए, कब डालना है, कोई इंफॉर्मेशन किसान के पास नहीं थी। सॉइल हेल्थ कार्ड लाकर लैब टू लैंड के कंसेप्ट को नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया और आज 11 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देकर वैज्ञानिक मार्गदर्शन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और मित्रों, मैं दावा करता हूं, ये हमारा जो उत्पादन बढ़ा है, ये कहते हैं कैसे दुगना आय करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, अपने आप आय दुगनी हो जाएगी। राहुल बाबा, आपके पैर कभी खेत के कीचड़ से गंदे नहीं हुए हैं, कभी आपके फेफड़े में भीनी माटी की महक नहीं गई है, कभी कुल्हड़ की तवे पर बना हुआ बाजरे का रोटा खाने का सौभाग्य आपको नहीं मिला है। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि लैब टू लैंड का मतलब क्या है। मित्रों, उसके बाद में प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना, बड़ी बड़ी योजना, 111 योजनाएं, 20-20 साल से जिसका पत्थर जवाहरलाल नेहरू रखकर गए थे, वो भी नरेंद्र मोदी के भाग्य में आई इसको पूरी करना। मोरारजी भाई रखकर गए थे, वो भी नरेंद्र मोदी ने पूरी किया। देवगौड़ा लेकर गए थे, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की। इंदिरा बहन रखकर गई थी, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने पूरी करी। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के माध्यम से बड़ी बड़ी योजनाएं करी। इतना ही नहीं, माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, फवारा पद्धति और टपक सिंचाई लगभग हमारी सरकार बनने के पहले देश में 28 लाख हेक्टेयर में थी। जरा जोर से बोलिए, कितने हेक्टेयर में थी भाई? क्यों भाई, क्या हुआ है? ये व्यापारियों का सम्मेलन है या किसानों का सम्मेलन है? जोर से बोलिए, कितना? और नरेंद्र मोदी सरकार के 5 साल समाप्त होने आए हैं। मैं आपको हिसाब देने जा रहा हूं मित्रों, ये 5 साल के अंदर 28 को 10 का 10 रखे, 35 लाख हेक्टेयर नई माइक्रो इरिगेशन बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने। कहां पर 70 साल के 28 लाख और कहां 5 साल के 35 लाख। इसको कहते हैं किसान के लिए काम करना। राहुल बाबा, जरा किसान के खेत में जाकर देखिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लेकर आए। आज भी ये दिग्विजय सिंह एंड कंपनी, राहुल बाबा एंड कंपनी, सपा बसपा सब मजाक उड़ाती। मित्रों, मैंने अभ्यास किया है, मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा हूं, एग्रीकल्चर फाइनेंस मेरा सब्जेक्ट रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी वैज्ञानिक और संपूर्ण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कोई देश का प्रधानमंत्री लेकर नहीं आया था। इसीलिए विगत 35 सालों में जितना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से भुगतान हुआ है, उससे 2.5 गुना भुगतान हमारे 4 साल के अंदर होने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। और अभी भी हमारा मन खुला है, इसमें जो सुधार करने की जरूरत है, मोदी जी संवेदनशीलता के साथ सुनने वाले प्रधानमंत्री, जो इसमें भी अभी कमियां रह गई है, मैं किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कहता हूं, सारे किसानों का संपर्क कर जो कमियां आए, ये हमारे वीरेंद्र मस्त को दे दो। वीरेंद्र मस्त जो पीछे पड़ जाते हैं वो करा कर छोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको सुधारने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ा काम अगर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, तो किसानों को अपनी लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का काम किया है। मित्रों, मेरी किसान मोर्चा के भाइयों बहनों से बहुत बड़ी फरियाद है। इस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई, 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 8 साल तक रिपोर्ट को खोले नहीं,
1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की घोषणा नहीं की। नरेंद्र मोदी जी ने 1.5 गुना समर्थन दिया, खरीफ में भी दिया, रबी में भी दिया, तो 24 पाकों की दी, 24 फसलों की दी। मगर ये कांग्रेस पार्टी इसमें मुख निकालती है। वो कहती है कि मक्का नहीं खरीदा, रागी नहीं खरीदी, फला नहीं खरीदा, ढीका नहीं खरीदा। मित्रों, और आप लोग सुन लेते हो, सुन तो है ना, इसका जवाब देना चाहिए। भैया हमने तो कम से कम दाम तय किए, आप में तो ये भी हिम्मत नहीं थी कि दाम तय करना। इस देश में 52% से ज्यादा उत्पादन गेहूं और चावल का होता है, और गेहूं और धान 7% 1.5 गुने दाम से खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 50% फसल हमने खरीद दी। कई राज्यों ने, गुजरात जैसे, महाराष्ट्र जैसे, यूपी जैसे राज्यों ने और फसलों के अंदर भी शुरुआत की है। मगर राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं है, फसल ऐसे नहीं खरीदी जा सकती है। इसके भंडारण की व्यवस्था करनी पड़ती है, इसके कर विक्रय के सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं, इसके क्रय के खरीद सेंटर बनाने पड़ते हैं, इसकी मार्केटिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी ने इसी साल घोषणा की है, कुछ फसलें छूट गई और कांग्रेस इसको मुद्दा बनाती है, और आप लोग सुन रहे हो। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जड़बातोड़ जवाब दीजिए उनको, मुंह नोट लीजिए। आपने कुछ नहीं किया 8 साल तक। हमारे प्रधानमंत्री 1.5 गुना दाम लेकर आए, स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को माना, गेहूं और धान की शुरुआत कर दी, कुछ दलहनों की शुरुआत कर दी, कुछ राज्यों ने कपास और बाजरे मक्का की भी शुरुआत कर दी है, और जो छूट गया है 19 में मोदी जी ही बनने वाले हैं। राहुल बाबा, जो छूट गया है उसको हम ही पूरा करेंगे। आप में क्षमता नहीं है ये पूरा करने की। जो छूट गया है वो भी हम ही पूरा करेंगे, इसका मुझे भरोसा है। ये व्यवस्था बनाने में मोदी सरकार लगी है। एक बार फिर से देश का किसान नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दे, आपको आपकी फसल बेचने के लिए कोई प्राइवेट व्यापारी के वहां नहीं जाना पड़ेगा। मित्रों, अभी अभी शरद पवार कह रहे थे कि बाजरा नहीं खरीदा, मक्का नहीं खरीदा। भैया शरद राव, जब आप इस देश के कृषि मंत्री थे, मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं, आप और राहुल बाबा किसी भी चौराहे पर आंकड़े लेकर खड़े हो जाओ, हमारा वीरेंद्र मस्त आएगा आंकड़ों का जवाब देने के लिए। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां खरीदी के आंकड़े देख लो। एक और आपके पूरे भारत की खरीदी, और दूसरी ओर हमारे योगी आदित्यनाथ की अकेली उत्तर प्रदेश की, अकेले उत्तर प्रदेश। पूरे भारत में जितना क्रय हुआ, इससे ज्यादा क्रय उनके समय में जो होता था पूरे भारत का, इससे ज्यादा योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार ने की। हरियाणा में 400 गुना बढ़ा, महाराष्ट्र में 200 गुना बढ़ा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पहले से हम करते थे। ये हमारा संस्कार है, किसान के साथ खड़ा रहना। और मित्रों, मैं चैलेंज देता हूं, ये पूरी राहुल बाबा एंड कंपनी, सपा, बसपा, एनसीपी, डीएमके, ममता बनर्जी, कम्युनिस्ट, आपकी सरकारों के आंकड़े लेकर आ जाओ मैदान में, जिसको चर्चा करनी है वो करे। भारतीय जनता पार्टी ने जितना समर्थन मूल्य से खरीदी करा है, देश में किसी भी सरकार ने नहीं करा है। केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 16 भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने खरीदी करने का काम किया। और मैं कहना चाहता हूं किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, मैं किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, मित्रों, ये चीजों को लेकर देश के करोड़ों किसानों के घर में आपको जाना है। हमने किया है तो हम जवाब जरूर देंगे।
और किसान की कोई अगर फरियाद है तो उसको भी विनम्रता के साथ सुनेंगे और मोदी जी तक पहुंचाकर उसका भी समाधान मेरे किसान मोर्चा के कार्यकर्ता ही लाएंगे, आप नहीं ले। हमें सवाल पूछ रहे, कितना बजट था भी आपका? 5 साल सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार चली, कितना बजट था मित्रों? 5 साल, भाई वहां बात मत करो जरा। 5 साल का बजट कृषि के लिए सोनिया मनमोहन की यूपीए सरकार का था 1,21,000 करोड़। जोर से बोलो जरा, और जोर से बोलो। और नरेंद्र मोदी जी की 5 साल की सरकार का बजट है 2,28,000 करोड़ रुपया कृषि का बजट। लगभग 80% की वृद्धि ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। यही बताता है कि किसान के लिए कौन काम कर रहा है। मित्रों, आप भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हो, आपको भरोसा न होना चाहिए हमारे नेता पर, हमारे प्रधानमंत्री पर। आजादी के बाद एक 5 साल के अंदर कृषि बजट में 80% की वृद्धि कोई सरकार नहीं कर सकी, केवल और केवल भारतीय जनता